इलस्ट्रेशन 1 मैन्युफैक्चरिंग कास्ट वर्क ऑर्डर दे दिया है 1 लाख रुपए का। 8% जो प्रोटेक्शन है वो अगेंस्ट द ऑर्डर स्पॉइलेज है। एस्टिमेट किया जा रहा है रियलाइजेबल वैल्यू उसकी 2,000 रुपये। रेट दिया जा रहा है नॉर्मल स्पॉइलेज का 2% है। रिकॉर्ड करना है इसको कॉस्टिंग जनरल्स के अंदर। आंसर देखते हैं एक्चुअल स्पॉइलेज कितना था। तो 1 लाख का 8%, 8,000 रुपये का। बजटेड में कितना एस्टिमेट किया था। तो 1 लाख का 2%, 2,000 रुपये का। तो एब नॉर्मल कितना हो गया। 8,000 में से 2,000 माइनस करेंगे 6,000 रुपये का हो गया। 8,000 का जो हमारा स्पॉइलेज हुआ उसकी 2,000 रुपये की रियलाइजेबल वैल्यू है। 8,000 को नॉर्मल एब नॉर्मल में बाइफरकेट करना पड़ेगा। 2,000 नॉर्मल है, 6,000 एब नॉर्मल है। तो 2:6 का रेशियो आ गया। अब 2:6 के रेशियो में रियलाइजेबल वैल्यू जाएगी। तो 2,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से, और फिर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 500 आएगा। 2,000 में से 500 माइनस करेंगे 1,500 आएगा। और वैसे 6 के अंदर कितना आ रहा है, 1,500 आ रहा है। तो 6,000 में से 1,500 माइनस करेंगे 4,500 आएगा। जनरल एंट्रीज क्या होगी। तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। 8,000 रुपये का लॉस हो रहा है। उसमें से जनरल लेजर कंट्रोल मतलब ये मटेरियल का कितना हो रहा है, 2,000 रुपये का। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जो नॉर्मल है वो ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा 1,500 रुपये का, और जो एब नॉर्मल है वो कॉस्टिंग PNL में जाएगा 4,500। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। एक जॉब नंबर दे दिया है 303। डिटरमाइन करना है सेलिंग प्राइस। मटेरियल दे दिया है पर यूनिट दे दिया है 70 रुपीज़ का। डायरेक्ट वेजेस दे दिया है 18 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹2.5। डिपार्टमेंट एक्स का दे दिया 8 आवर्स, डिपार्टमेंट वाई का दे दिया 6 आवर्स, डिपार्टमेंट जेड का दे दिया 4 आवर्स। टोटल हो रहा है 45। चार्जेबल एक्सपेंसेस 5 दे दिया है, टोटल करेंगे 120 आ रहा है। ऐड किया है 33.13% ऑफ द एक्सपेंसेस कॉस्ट, तो 40 आ रहा है। टोटल कर रहे हैं तो 160 आ रहा है। एनालाइज किया जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट फाइनेंशियल ईयर का। मटेरियल यूज़ दे दिया है 1,50,000। डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, स्पेशल स्टोरेज आइटम दे दिया है, ओवरहेड दे दिया, वर्क कॉस्ट दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आ रहा है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया गया है, और ग्रॉस प्रॉफिट का ब्रॉड डाउन किया 50,000, और नेट प्रॉफिट आ जाएगा ऐसे। हमको क्या बोला है कि इट इज़ नोटेड दैट एवरेज आर्ली रेट जो है तीनों डिपार्टमेंट का XYZ का वो सिमिलर है। हमको क्या बोला गया है कि प्रिपेयर कीजिए जॉब कॉस्ट शीट, कैलकुलेट कीजिए एंटायर रिवाइज कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर की एक्चुअल फिगर को बेस लेते हुए, और 20% जोड़ दीजिए टोटल कॉस्ट में सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस जैसा दिया है वैसे ही आ जाएगा 70/45, और चार्जेबल एक्सपेंसेस 5, तो टोटल आ रहा है 120। ओवरहेड्स के अंदर हमको बेस डिसाइड करना पड़ेगा। ओवरहेड्स का बेस क्या लेंगे, डिपार्टमेंट वाइज दिया है तो डिपार्टमेंट वाइज जो भी हमारा बेस हो रहा है उसी को ले लेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट वाइज है, तो डिपार्टमेंट वाइज के अंदर डायरेक्ट वेजेस है तो डायरेक्ट वेजेस को बेस ले लेंगे। तो 5,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो एब्जॉर्प्शन का रेट आ जाएगा। कितना आ रहा है एक्स के लिए 50%, वाई के लिए कितना आ रहा है 75%, जेड के लिए कितना आ रहा है 25%। डायरेक्ट वेजेस का रेट कैसे आएगा पर यूनिट का। तो 8 आवर्स है एक्स के अंदर, मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.5 से, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो डिपार्टमेंट एक्स के लिए कितना रुपीज़ आ रहा है, 20 रुपीज़ आ रहा है। 20 का 50% करेंगे 10 आ जाएगा। ओवरहेड को एब्सॉर्ब किस पे किया जा रहा है, 50% पे एब्सॉर्ब किया जा रहा है। तो 20 का 50% करेंगे तो 10 आएगा। वैसे ही 15 कैसे आया, वाई के लिए 6 आवर्स है, रेट कितना है 2.5 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2.5 करोगे तो 15 आएगा। 15 का 75% करोगे तो 11.25 आएगा। वैसे ही जेड के लिए भी कर देना, 10 आएगा, उसका 25% 2.5 आएगा, टोटल करेंगे 23.75 आएगा। वर्क कॉस्ट कितना आएगा 143.75। सेलिंग एक्सपेंसेस को कैसे, यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस को एब्जॉर्ब किया जा रहा है वर्क कॉस्ट के बेसिस पे। तो 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, रेट कितना निकल के आ रहा है 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना है 143.75, उसका 10% करके 14.38 आएगा। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 158.13। ऐड क्या करना है, जोड़ देना है प्रॉफिट 20% किस पे, टोटल कॉस्ट पे। तो 158.13 का 20% करोगे 31.63, टोटल करोगे सेल्स प्राइस 189.76। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। कंप्यूट करना है क्या प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट 90% कंप्लीट है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर टू द डेट दिया है 22,50,000। एस्टिमेटेड फॉर द फ्यूचर एक्सपेंडिचर दिया है 2,50,000 रुपये का।
जिसके अंदर इंक्लूड है कंटिजेंसीज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिए 32,50,000 का, वर्क सर्टिफाइड 27,50,000। वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड दिया 27,50,000 का, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 32,50,000 का। वर्क अनसर्टिफाइड था 1,75,000 का। कैश रिसीव्ड है 21,25,000। कैश रिसीव्ड का हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग एक्रूअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कैलकुलेट करना एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे करेंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर टिल द डेट कितना था 22,50,000, जिसमें कितना फर्दर एक्सपेंडिचर होने वाला है 2,50,000 का, जोड़ देंगे कितना आएगा 25 लाख रुपये। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 32,50,000 का, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का कितना आएगा 7,50,000। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मटेरियल परचेस है, मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर से, वेजेस दे दिया है, प्लांट इश्यू दे दिया है, चार्जेबल एक्सपेंसेस दे दिया है, अपोर्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिए। कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख रुपए का है 1 अप्रैल 2020 के दिन। वैल्यू कंप्लीटेड मतलब वर्क सर्टिफाइड दे दिया 13 लाख रुपये इसका, जिसमें से 10,40,000 रुपये रिसीव्ड हुआ है कैश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैलेंस बीइंग मनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, आर्किटेक्चर ने सर्टिफाइड जिसको किया है, जिसको आर्किटेक्चर ने कितना किया है, वर्क कंप्लीटेड एंड सब्सिक्वेंटली आर्किटेक्ट सर्टिफाइड, मतलब जो 13 लाख रुपए था उसको सर्टिफाइड कर दिया गया है आर्किटेक्चर ने, और जो 60,000 रुपीज़ थे वो 31 मार्च 2021 तक सर्टिफाइड नहीं किया आर्किटेक्चर ने, मतलब ये वर्क अनसर्टिफाइड हो गया 60,000 का। साइट पे मटेरियल पड़ा है 40,000 रुपये का। एस्टिमेट किया जा रहा है वैल्यू ऑफ द प्लांट 31 मार्च 2021 का, मतलब क्लोजिंग दिया है 30,000 का। हमको बोला गया है कि कंप्यूट कीजिए वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड और जो कॉस्ट ऑफ द वर्क जो सर्टिफाइड नहीं हुआ दोनों को, और एंड कंप्यूट क्या करना है, नोशनल प्रॉफिट भी करना है। कब तक का, 31 मार्च 2021 तक का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और डेबिट साइड पे मटेरियल परचेस 6 लाख रुपीज़ का है मटेरियल परचेस, और स्टोर इश्यूड कितना है तो 1 लाख रुपीज़ का है। उसके बाद वेजेस कितना है तो 2,25,000 का है। प्लांट कितना है 75,000 का है, जो दिया था वही लिख रहा है। चार्जेबल एक्सपेंसेस कितना है 75,000 का है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 25,000 रुपये का है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय WIP वर्क इन प्रोग्रेस, वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, कितना वर्क सर्टिफाइड किया गया है तो 13 लाख रुपीज़ का वर्क सर्टिफाइड किया गया है, तो उसको लिख देंगे। वर्क अनसर्टिफाइड कितना था 60,000 रुपीज़ का। ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, तो 31 मार्च 2021 तक जितना हमने काम कंप्लीट कर दिया वो कितना था 13,60,000 रुपये का, बस जिसमें से आर्किटेक्चर ने सर्टिफाइड कितना किया है 13 लाख रुपये का, तो 60,000 रुपये का क्या है तो वर्क अनसर्टिफाइड है, जो अभी तक कंप्लीट हो चुका है लेकिन सर्टिफाइड नहीं किया आर्किटेक्चर ने 60,000 का। मटीरियल अनइश्यूड यानी मटीरियल लाएंगे तो स्टॉक कितना है 40,000 का। प्लांट को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट की वैल्यू भी दे दी है, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्लांट 31 मार्च 2021 का 30,000 दिया है, तो वो भी लिख देंगे प्लांट 30,000। तो हमारे पास कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, जिसको हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,30,000 का। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने प्रिपेयर किया है अकाउंट 31 मार्च ईच ईयर के दिन प्रिपेयर करता है। कमेंस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2020, मतलब 1 जुलाई से कमेंस हो रहा है, मतलब कितने मंथ हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो गया 9 मंथ का हमको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन दी गई है 31 मार्च 2021 की। मटेरियल इशू है, वेजेस है, सैलरी टू द फोरमैन एंड सारा डेबिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। मशीन कॉस्टिंग 2,60,000 जो साइट पे है 146 डेज़ के लिए, और वर्किंग लाइफ उसकी 7 साल है। स्क्रैप दे दिया 15,000 रुपये। सुपरवाइजर जो है उसको पेड किया जा रहा है 8,000 पर मंथ, मतलब 9 मंथ का ही पेड किया हुआ है। और उसने डिवोट कितना किया है 1/2, मतलब हाफ टाइम ही उसने डिवोट किया है कॉन्ट्रैक्ट पे, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अदर एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दे दिया 1,36,500। मटीरियल जो साइट पर पड़ा गया है 31 मार्च 2021, मतलब क्लोजिंग मटीरियल दे दिया 35,400 का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया 20 लाख रुपये का, और 31 मार्च 2021 को बोला गया है कि 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आर्किटेक्चर ने सर्टिफिकेट इश्यू भी कर दिया 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, मतलब वर्क सर्टिफाइड का हमको दे दिया गया है कि कितना 50% है। और क्या बोला गया है, पेड किया गया है 7,50,000 ऑन द अकाउंट। पेड का हमको कुछ करना नहीं होता।
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मटेरियल इशू कितना है 2,51,000, वेजेस कितना है 5,65,600, फोरमैन सैलरी कितना है 81,300, मशीन्स कितना दिया है 2,60,000 रुपये का, सुपरवाइजर की सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे क्योंकि 9 मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 36,000 आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कितना है 136,500। बाय साइड पे क्या लिखेंगे मशीन, सब मशीन का वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग कैसे करेंगे 2,60,000 रुपये की मशीन थी जिसमें से 15,000 का स्क्रैप था तो वो माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से तो ये 7 एक ईयर की आ गई। हमको एक ईयर की नहीं चाहिए, हमको तो 146 डेज के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ हुई है तो 146 डिवाइड बाई 365 करेंगे 14,000 का डेप्रिशिएशन आ गया। माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन को 2,60,000 में से तो 2,46,000 आएगा। और मटेरियल एट साइट दिया गया है तो मटेरियल क्लोजिंग का दिया गया 35,400 वो भी लिख देंगे। टोटल करेंगे हम लोग तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाएगी 10,49,000 जो कि क्रेडिट साइड पर आ रही है। और वही हम लोग बैलेंस में लिख देंगे नीचे 10,49,000 वर्क कॉस्ट। अभी वर्किंग देखना पड़ेगा, वर्किंग कैसे है तो कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन। कॉस्ट कितनी लग रही है 10,49,000, 10,49,000 के ऊपर कितना वर्क कंप्लीट हो गया 2/3 को मैं अगर डिवाइड कर दूँ 2 डिवाइड बाय 3 कर दूँ तो 0.66666 आ रहा है। तो मैं लिख दूँगा 0.666 बार लिख दूँगा। और अगर मेरे को पूरे कॉन्ट्रैक्ट का देखना होगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट कितनी लग रही है तो मैं 1 कर दूंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10,49,000 डिवाइड करेंगे 0.66666 से तो 15,73,500 की मेरी टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट मेरी आगे 15,73,500। प्रॉफिट निकालूंगा, कैसे निकालूंगा 20 लाख का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, माइनस करूंगा 15,73,500 तो प्रॉफिट आ जाएगा 4,26,500। परसेंटेज में देखेंगे तो 426,500 डिवाइड करेंगे 20 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा 21.325%। वर्क सर्टिफाइड कितना था तो 20 लाख का हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, बोला था 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वर्क सर्टिफाइड है तो 20 लाख जो 20 लाख था उस 20 लाख का 50% करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा। और हमेशा याद रखना है जो प्रॉफिट होता है कॉस्टिंग P&L का जो नोशनल प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, वो किसके ऊपर परसेंटेज पे लगता है तो वर्क सर्टिफाइड के परसेंटेज पे ही वो प्रॉफिट आता है, जो परसेंटेज लगेगा वो। तो वर्क सर्टिफाइड यहाँ पर कितना है 10 लाख रुपीज़ है तो 10 लाख का 21.325 जो हमने परसेंटेज फाइंड किया आउट किया वो लगाएंगे तो 2,13,250 आएगा। तो 10,49,000 प्लस बाय 2,13,250 टोटल करेंगे, माइनस कर देंगे 10 लाख से तो हमारे पास वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा 2,62,250। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे दिया 60 लाख रुपीज़, कंप्लीट हो रहा है 3 साल में। कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस दे दिया है 18-19 का, 19-20-21 का मटेरियल वेजेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया है। प्लांट की कॉस्ट दे दिया 3 लाख रुपए की कमेंसमेंट के टाइम पे। बोला है डेप्रिशिएशन 25% पर एनम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। और कॉन्ट्रैक्ट ही पे करा है 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड जब भी सर्टिफाइड करता है तब। और फाइनल पेमेंट मिलेगा हमको जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब। प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 3 साल का और बताना एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, सारा डेटा दिया गया है। मटेरियल 6,75,000, वेजेस 6,20,000, ट्रांसपोर्टेशन 30,000, अदर एक्सपेंसेस 30,000 और प्लांट 3 लाख रुपीज़ का जो बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट हुआ तब का है। बाय करेंगे प्लांट्स एट साइट, कितना प्लांट साइट पे पड़ा हुआ है तो बोला था 25% का डेप्री लग रहा है तो 3 लाख रुपीज़ का 25% करेंगे 75,000 का डेप्री हो गया, उसको माइनस कर देंगे तो 2,25,000 का प्लांट साइड पे पड़ा होगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो 3 लाख का 75% भी कर सकते हो तो 2,25,000 आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड दोनों ही दे दिया गया है। 13,50,000 का वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 15,000 का। तो कॉस्टिंग P&L के अंदर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर आ रहा है, यहाँ पर लॉस आ रहा है, लॉस फॉर द ईयर 65,000 का। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सिर्फ लेजर पोस्टिंग हो रही है, नॉर्मल लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट 65,000 का जिसको बैलेंस कर देंगे लॉस को क्रेडिट साइड पर 65,000। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 19-20 का बनाएंगे, प्लांट साइड कितना होगा जो प्लांट क्लोजिंग था वहाँ पर, यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा, कितना है 2,25,000 का। वर्क इन प्रोग्रेस कितना था वहाँ पर 13,50,000 का वर्क सर्टिफाइड था, 15,000 का अनसर्टिफाइड था, दोनों को ऐड कर देंगे 13,65,000 का। मटेरियल कितना है दिया गया है 10,50,000, वेजेस कितना है 9 लाख, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 90,000, अदर एक्सपेंस कितना है 75,000। बाय साइड पे क्या लिखेंगे, प्लांट साइड पे कितना पड़ा है 2,25,000 का 75%। क्यों 75%, 25% तो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। बाय वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड दिया गया है 45,75,000।
टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो कितना आएगा कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर 10,38,750। ये क्या है, नोशनल प्रॉफिट हो गया। कॉस्टिंग पीएनएल में क्या लिखेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय साइड पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नोशनल प्रॉफिट 10,38,750, और जो बैलेंस था जो कॉस्टिंग पीएनएल में से आ रहा था 18-19 का, वो डेबिट साइड पे लिखेंगे 65,000, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन प्रॉफिट आ रहा है 9,73,750 का। प्लांट एट साइड 2021 के अंदर 1,68,750 का। वर्क इन प्रोग्रेस कितना था प्रीवियस का, तो वर्क सर्टिफाइड था 45,000 और वर्क अनसर्टिफाइड था 75,000। टोटल करेंगे 45,75,000। मटेरियल कितना दिया था 9 लाख, वेजेस कितना दिया 7,50,000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 75,000, अदर एक्सपेंसेस 24,000। प्लांट कितना बचेगा, तो 168,750 का 75%, 126,563। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल में खत्म हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितना है, 60 लाख रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा जो कि कंप्लीट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 60 लाख रुपीज़, और डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा। ये हमारा लॉस आ रहा है, नोशनल लॉस 366,187 कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर लिख देंगे। डेबिट साइड के अंदर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नोशनल लॉस, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रहा था वो हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड पे लिख देंगे 366,187। और फिर जो हमारा बैलेंस आ रहा था 973,750, ये कहाँ से आ रहा है बैलेंस, तो ये जो हमने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1920 का बनाया था वहाँ पर बैलेंस था 973,750। तो वो बैलेंस हमारा ब्रॉड डाउन होगा, जो हमने कैरिड डाउन किया था उसको 973,750। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना आ गया 6,07,563। थर्ड ईयर के अंदर 2021 के अंदर पूरा के पूरा वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर 60 लाख आ गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो रहा है, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इलस्ट्रेशन 7 एस्केलेशन क्लॉज वाला है। क्या बोला है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीड प्राइस किया है 17,50,000 का, जो सब्जेक्ट है एस्केलेशन क्लॉज का मटेरियल एंड वेजेस के लिए। हमको कुछ डेटा दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का दिया जा रहा है। मटेरियल ABC दिया गया है, क्वांटिटी दिया गया है, टन के अंदर है, रेट है रुपीज़ के अंदर, क्वांटिटी दिया गया है, टन के अंदर है, रेट है रुपीज़ के अंदर। वेजेस XYZ का दिया गया है, आर्स और आर्ली रेट दिया गया है रुपीज़ के अंदर, आर्स एंड आर्ली रेट दिया गया है रुपीज़ के अंदर। हमको क्या बोला गया है कि जो कंजम्पशन है मटेरियल वेजेस का, कंपनी क्लेम कर रही है फाइनल प्राइस 17,73,600। हमको एनालाइज करके बताना है क्या एस्केलेशन क्लॉज के हिसाब से सही है, हमको प्रिपेयर करना है फाइनल प्राइस पेबल जो होगा वो। इसके अंदर क्या होता है, एस्केलेशन क्लॉज के अंदर रेट का चेंज होने से, मतलब रेट का इंक्रीज डिक्रीज़ होने से हमारा जो प्राइस होगा वो भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी या तो आर्स के चेंज होने से हमारा जो इंक्रीज डिक्रीज है वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आर्स या तो क्वांटिटी के चेंज होने से जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा वो एस्केलेशन क्लॉज में कवर नहीं होता। सिर्फ रेट जो चेंज होता है, रेट के चेंज होने से, इंक्रीज डिक्रीज होने से हमारा एस्केलेशन क्लॉज में इफेक्ट पड़ता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। स्टेटमेंट शोइंग फाइनल क्लेम कितना आएगा, तो मटेरियल ABC स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड का रेट एक्चुअल और उसका वेरिएशन कितना आ रहा है, और एस्केलेशन क्लेम कितना हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कितना था ABC का 5,000, 3,500, 2,500, ये क्या था हमारा क्वांटिटी था। रेट कितना हो रहा है 50, 80, 60 स्टैंडर्ड के हिसाब से। एक्चुअल रेट कितना हो रहा है 48, 79, 66। ये सब कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो ये सब दिया गया है 5,000, 50, 48। यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, उसको हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि क्वांटिटी या आर्स के चेंज होने से एस्केलेशन क्लॉज में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, सिर्फ रेट के चेंज होने से होता है। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 50 माइनस बाय 48 करोगे तो -2 आ गया, 80 माइनस 79 करोगे तो -50 माइनस 48 करोगे, सॉरी यहाँ पे ऊंधा हो जाएगा। एक्चुअल में हमारा कितना हो गया, एक्चुअल रेट है हमारा 48 और हमने स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना रखा था 50 रखा था, मतलब 48 माइनस 50 करोगे तो -2 आएगा, 79 माइनस बाय 80 करोगे तो -1 आएगा, 66 माइनस बाय 60 करोगे तो कितना आएगा +6 आएगा। ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने सोचा था कि 50 रुपीज़ का रेट होगा, लेकिन रेट कितना लग रहा है 48 रुपीज़ का रेट लग रहा है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी उसको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। 2 रुपये से 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सोचा था 50 का होगा, लेकिन हम जब परचेस करने गए जब कितने का निकला 48 का निकला, मतलब 2 रुपये का हमारा फ़ायदा हो गया। 2 रुपये का फ़ायदा हो गया तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस जो था उसमें से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है।
और वैसे ही 3500 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे 3500 नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमको क्या हो गया, हमको फ़ायदा हो गया रेट के अंदर। जब हम परचेस करने गए तो हमारे को कितने का परचेस हुआ, 79 का हुआ। हमने सोचा कितना था, 80 का होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कम कर देंगे। 66 और 60 हमने सोचा था कितने का होगा, 60 का होगा, लेकिन हम जब परचेस करने गए जब मटेरियल कितने का मिला, 66 का मिला। मतलब 6 रुपये ज़्यादा पे करके आए 2500 रुपये पे। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 15,000। ये 15,000 से हम लोग बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने जब सोचा था तो 60 का था, लेकिन जब हम लेने गए तो 66 का हो गया। तो हमको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो 15,000 से इंक्रीज़ कर देंगे। तो मटीरियल एस्केलेशन क्लेम कितना होगा, 1500 कैसे आ गया, 15,000 में से माइनस करेंगे 3,500, माइनस करेंगे 10,000। वेजेस के अंदर देखेंगे 2,000, 2,500, 3,000 XYZ का दिया गया है। रेट कितना है, 70, 75, 65। ये हमको रेट स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने सोचा था कि इतना रेट होगा, लेकिन एक्चुअल में रेट कितना निकला, 72, 75, 66। तो इसमें क्या करना है, 72 माइनस बाय 70 मतलब +2 आएगा, और 75 माइनस 75 तो कुछ भी नहीं आएगा। 66 माइनस 65 करोगे तो +1 आएगा। 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4000 आएगा। 2500 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 3000 आएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब प्लस हो रहा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने सोचा था कि 70 रुपीज़ का रेट होगा, लेकिन एक्चुअल में हो गया 72 का। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो हमको एक्सकेलेशन क्लॉज के हिसाब से इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 4000 और 3000 टोटल करेंगे 7000। वेजेस ऑफ द एक्सकेलेशन क्लॉज फाइनल क्लेम कितना होगा, 8500। मतलब एग्रीगेट प्राइस हमारा कितना था, 17,50,000। 17,50,000 के अंदर हम लोग मटीरियल का एक्सकेलेशन कितना हो रहा है हमारा, 1500 रुपये का, और लेबर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 7,000 रुपये का। तो दोनों के बढ़ने से हमको हमारी एग्रीगेट प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा 1500 और 7,000 से, मतलब टोटल 8,500 से बढ़ाना पड़ेगा। तो 17,50,000 प्लस 8,500, तो फाइनल प्राइस हमारी पेबल कितनी होगी, 17,58,500। क्वेश्चन में ये लोग क्या करके बैठे थे, 17,73,600 निकाल के बैठे थे। वो कैसे निकाल के बैठे थे, तो क्वांटिटी का चेंज होने से भी ये लोग भी चेंज कर रहे थे, लेकिन क्वांटिटी के चेंज होने से या आर्स के चेंज होने से एस्केलेशन क्लॉज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और एग्रीगेट प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए उसको करने का नहीं था। इसलिए यहाँ पर इन लोगों का 23,600 का इंक्रीज़ कॉस्ट आ रहा था, जो कि रॉन्ग है सब, और उसको एग्रीगेटेड प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जोड़ रहे थे तो 17,73,600 आ रहा था, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि एस्केलेशन क्लास में सिर्फ रेट के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से हमारा जो प्राइस डिसाइड किया गया था उसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है, ना कि क्वांटिटी या आर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से।